मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग दो शब्दों से बना है, लर्निंग और मशीन। लर्निंग क्या है? लर्निंग वो जो हमें हमारे जीवन में कुछ लचीलापन प्रोवाइड करे, हम नए माहौल के अनुसार अपने आप को बदल सकें, अपने आप को एडजस्ट कर सकें, नई नई ट्रिक्स सीख सकें, इसे हम लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को मॉडिफाई या अडाप्ट करना सिखाते हैं ताकि वो अपने एक्शंस को इस तरह से अडाप्ट कर ले कि हमारे जो नए एक्शंस हैं वो एक्यूरेट हो जाएं। और एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का अर्थ है कि जो एक्शंस हमने किए हैं वो सही सही उत्तर से कितने मैच करते हैं। अब मशीन लर्निंग में हम न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सभी ब्रांच ऑफ स्टडीज को के आइडियाज को मर्ज करते हैं ताकि कंप्यूटर्स को सिखाया जा सके। मशीन लर्निंग मेथड्स की जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि उस कार्य को करने में उसको कितना समय लगता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन एल्गोरिदम को हम यूज करते हैं उन एल्गोरिदम्स की अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो जैसे ही डेटा सेट का साइज बड़ा होगा वो और ज़्यादा समय लेंगे, वो हमारे लिए मुश्किल होगी। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये दो प्रकार की होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अप्लाइंग द ट्रेन्ड एल्गोरिदम। अर्थात उस एल्गोरिदम को जब हम अप्लाई करते हैं नए डेटा को टेस्ट करने के लिए, वो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अप्लाइंग कहते हैं। ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है क्योंकि हम ट्रेनिंग बार बार नहीं करते और इसलिए अगर ट्रेनिंग में अधिक वक्त भी लगता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमारे डेटा सेट जो हम ट्रेनिंग के लिए काम में लेते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, मगर उन वेरिएबल्स में से जो वेरिएबल्स हमारे काम के हैं उन्हें ही हम चुनते हैं और ऐसे वेरिएबल्स जिनको हमने अपने एल्गोरिदम में यूज़ करना है उन्हें हम फीचर्स कहते हैं। ये फीचर्स का चुनाव भी अच्छे सॉल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा हमारे पास जो फीचर्स हमने लिए हैं, अब उन फीचर्स को हमें प्रोसेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वहाँ पर जो समय होता है वो कुछ नंबर्स के फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ऐसे डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हो सकता है कि हमें टाइम को क्वांटाइज करने की ज़रूरत पड़े, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।